होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। कि आप सभी जानना चाहते थे कि बीटीएससी की क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है। तो यहाँ देखिए एक जो है छोटा सा एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है, और ये मैसेज जो है अगर सही है तो बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को बीटीएससी में लंबित रिट होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी की सीट रेशियो से संबंधित सुनवाई होगी। इतना बात आपको समझ में आ गया कि 9 तारीख को क्या होगा, बीटीएससी में जो आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी की सीट का जो रेशियो था ठीक करने का, उसकी सुनवाई होगी, जिसमें कि मांग कर रहे थे होम्योपैथी वाले कि 40% उनको चाहिए। ठीक है, जो कि हाई कोर्ट नहीं मानी जिस चीज़ को, और उन्होंने कहा कि मतलब जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा, पटना हाई कोर्ट ने, कि देखिए 40% जो आप मांग रहे हैं वो अगली बार से होगा, और जो कि ये नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली हम नहीं जानते, या आप भी नहीं जानते, या कोई नहीं जानता ये कि अगली बार वैकेंसी कब आएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसी वैकेंसी में 40% लागू होना चाहिए, जिसके लिए ये सुनवाई 9 तारीख को होगी। अब सुनवाई का आधार क्या है ये देख लीजिए। टोटल कॉलेज की संख्या, जितने भी कॉलेजेस हैं उसको काउंट किया जाएगा। हम कॉलेजेस तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ 2 नंबर पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर हैं और आपने रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं करवाया है या रिन्यूअल नहीं करवाया है, मेन है रिन्यूअल करवाना, तो रिन्यूअल ज़रूर करवा लें। ठीक है, और देखिए आज बिहार सरकार, बिहार होम्योपैथिक बोर्ड से सारे बीएचएमएस रजिस्टर्ड डॉक्टर की संख्या 2 दिन के अंदर ही बताने को कहा गया है। आप जैसे कि जानते हैं 2 दिन के अंदर तो बताएगा नहीं, ठीक है, लेकिन बताने को कहा गया है। ठीक है, वो डेट आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन हम हो सकती है में क्यों रहें। जो भी पर्सन है जिन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाया है अपना जो रजिस्ट्रेशन है, उसे मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी जाएं और उसे रिन्यूअल करवाएं। अगर आप पटना के आसपास रहते हो तो आज ही करा सकते हैं, क्योंकि शाम के मुझे लगता है 6 बजे तक खुली रहती है होम्योपैथी बोर्ड, जो है वो खुला रहता है 6 बजे तक, मेरे ख्याल से 6 या 5 बजे तक खुला रहता है। तो आप जा सकते हैं, अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है जो हो, तो आप जा सकते हैं, वरना कल भी आप जाके अपना जो रिन्यूअल है वो करवा सकते हैं। बीएचएमएस रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या 2 दिन के अंदर ही बताने को कहा गया है। जिन बीएचएमएस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल 3 साल से पहले का है, उनकी गिनती नहीं की जाएगी। इसीलिए 3 साल के पहले का अगर आपका है तो आपकी गिनती नहीं होगी, और गिनती नहीं होगी तो क्या होगा ये देखिए। गिनती यदि आयुर्वेद के कैंडिडेट से कम हुई तो बीएचएमएस वाले सुप्रीम कोर्ट में रेशियो वाला केस हार जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि देखिए क्या होगा कि रजिस्टर्ड जितने डॉक्टर हैं उनका काउंटिंग होगा, और जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनका काउंटिंग होगा। अगर होम्योपैथी वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका जो है नंबर ऑफ डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन जितने हैं वो बढ़े हुए रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। मान लीजिए 100 जो है वो बीएचएमएस डॉक्टर हैं और 80 जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो जो 100 आ गया होम्योपैथी का डॉक्टर, वो ही जो है उसी को ये माना जाएगा कि इनकी संख्या ज़्यादा है, और इसीलिए 40% वाला केस जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप जाइए और 2 दिन के अंदर अपना रिन्यूअल करवा लीजिए। कुछ नहीं करवाना, रिन्यूअल करवाना है। कई लोगों के पास तो आई थिंक बोर्ड मेंबर्स के नंबर भी होंगे, वैसे भी आप रिन्यूअल करवा सकते हैं। ठीक है, जाके भी करवा सकते हैं, वैसे भी करवा सकते हैं। आप अपना जो रजिस्टर्ड ये होगा वो आप दे सकते हैं सामने वाले पर्सन को, वो रिन्यूअल करवा देगा। एक आदमी बहुत सारे लोगों का रिन्यूअल करवा सकता है, ये भी याद रखिएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई और भी आपका रिन्यूअल करवा सकता है, ये नहीं कि मुझे ही जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश वहाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी को जानते हैं वो जा रहा है, उसी को आप अपना जो डॉक्यूमेंट इसमें देना पड़ता है वो ये देना होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप दे सकते हैं उसको, कि भाई ये है मेरा रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसी पे रिन्यूअल करवा देना, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और कैंडिडेट वगैरह ऐसा कुछ मांगते नहीं हैं, रिन्यूअल कर देते हैं, क्योंकि रिन्यूअल का प्रोसेस ही यही है कि अगर कोई उस पर पैसे देता है तो उसको रिन्यू उनको करना ही करना है। कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट का मतलब तब होता है जब आपको आईडी बनानी हो या वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करना हो अपने आप को, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। फिर सीसीएच का भी एक प्रोसेस है, वो भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन वो अगले वीडियो में। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा लें। अगर आपका रिन्यू नहीं है, 3 साल हो गया है, तो सबसे पहले चेक कीजिए, उसके बाद रिन्यू कराने के लिए वहाँ डाल दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में बीटीएससी की और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ।